शालोम एवरीवन, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ स्पिरिट लाइफ सीड में। आज मैं आपसे बात करूँगा कि हम अपने विश्वास में कैसे आगे बढ़ें, हम अपने विश्वास को कैसे स्थिर रखें। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल जो परमेश्वर के लोग हैं वो अपने विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं, वो अपने विश्वास में पीछे हट रहे हैं। ये हम कह सकते हैं क्योंकि लोग आजकल डर में ज़्यादा हैं। ये कुछ चिन्ह हैं जो बताते हैं कि हम विश्वास में कमज़ोर हो रहे हैं, हम पीछे हट रहे हैं। वो चिन्ह है कि डर है लोगों में, वो चिन्ह है कि चिंताएं हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फेलियर के नेगेटिव थॉट्स हैं। ऐसा लगता है कि जो भी होगा वो फेल हो जाएगा, ये चीज़ खराब हो जाएगी, वो चीज़ खराब हो जाएगी, ऐसी बीमारी आ जाएगी। ऐसा डर उनके अंदर आ रहा है। शायद आज आप किसी डर में होंगे, शायद आज आप किसी बीमारी के डर में होंगे। और मैं दुआ करता हूँ कि पवित्र आत्मा आपको अंडरस्टैंडिंग दे और आपके विश्वास को आज रिस्टोर करे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी मसीह जीवन है वो विश्वास की जंग है, और शैतान जो दुष्ट है वो हमारे विश्वास के पीछे है। वो और किसी चीज़ के पीछे नहीं, वो हमारे विश्वास को कमज़ोर करना चाहता है, वो हमें विश्वास से हटा देना चाहता है। और वो कैसे करता है ये? वो हमारी सोचों में झूठ डालता है परमेश्वर के वायदों के विरुद्ध। और हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर का जो वायदा है वो सच्चा है, उसकी बजाय, उस पर यकीन करने की बजाय हम शैतान के बोले हुए झूठ पे यकीन करते हैं। जो हमारे ऊपर प्रोफेसीज होती हैं, जो आपके ऊपर प्रोफेसीज हुई हैं, जो परमेश्वर की तरफ से आपको वचन मिला है, वो उसको झूठा दिखाता है। और मसीह लोग इस जाल में फंसते हैं। वो परमेश्वर के वादों पे यकीन ना करके वो शैतान के झूठ पे यकीन करते हैं। मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा एफिसियों 6:16, जहाँ लिखा है, इन सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास को ढाल के रूप में ले लो, जिसके द्वारा उन सब जलते तीरों को बुझा सकोगे जो दुष्ट के द्वारा छोड़े गए हैं। यहाँ पे विश्वास को कहा गया है कि हम एक ढाल के रूप में ले लें, शील्ड के रूप में ले लें, जिसके द्वारा वो जलते हुए तीर जो दुष्ट, जो शैतान के द्वारा फेंके जाते हैं हमारी तरफ, हम उनको बुझा सकें। जलते हुए तीरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में जब जंग होती थी, जब लड़ाइयाँ होती थी, तो जब तीर फेंके जाते थे उनके आगे ना आग लगा दी जाती थी, उनको जला दिया जाता था। और जो दूसरी सेना होती थी वो अपनी ढाल को गीला रखती थी, ताकि जब वो तीर आके लगे तो उनकी ढाल उस जलते हुए तीर को बुझा सके। तो ऐसे ही हमारा विश्वास बताया गया है कि कैसा होना चाहिए कि वो जलते हुए तीरों को बुझा सके। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहूँगा यहाँ पे कि आप जब डाउट में हैं, जब शैतान आपको डाउट कराता है, शक कराता है, गुमराह कराता है, उस समय आप क्या करें? उस समय आप परमेश्वर के वचनों को याद करें, परमेश्वर के वचनों को बोलें। आप ये ना कहें कि जो होगा वो होगा। आजकल बहुत मसीह भाई बहन, बहुत मसीह लोग ये कहते हैं, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो होगा। नहीं, ये बिब्लिकल नहीं है, ये हमारी बाइबल नहीं कहती है। आप वो यकीन करते हैं जो डॉक्टर आपको कहता है, आप वो नहीं यकीन करते जो परमेश्वर का वचन, जो सत्य है, जो यीशु मसीह ने कहा है और जो यीशु मसीह ने किया है, आप उन बातों पे यकीन नहीं करते। शैतान आपको गुमराह करता है, आपको आपकी पहचान से अलग करता है। आप मसीह में क्या हैं, आप मसीह में कहाँ खड़े हैं, वो आपको गुमराह करता है, उस बात पे आपको झूठ बताता है। हालेलुया। तो आप क्या करें जब आपको डॉक्टर बोले कि आपकी ये रिपोर्ट पॉजिटिव है, आपको ये चीज़ हुई है? मैंने देखा है
कभी किसी को दर्द होता है, पेट का दर्द हुआ वो कैंसर सोच लेते हैं, कहीं हड्डी में दर्द हुआ वो आर्थराइटिस सोच लेते हैं। ऐसे नेगेटिविटी आती है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपनी ढाल नहीं बनाया है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, कभी आपको डर लगे किसी बीमारी का, या कोई रिपोर्ट आपके बारे में कुछ कह, कोई डॉक्टर आपके बारे में कुछ कह रहा है, लेकिन जो फाइनल है वो है परमेश्वर का वचन, जो कहता है आप उसके अगेंस्ट में कहें, वो रिपोर्ट के अगेंस्ट में कहें, आप डॉक्टर के अगेंस्ट में, उसके शब्दों के विरोध में बोलें कि मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो गया हूँ। आप कभी उठते हैं, आप कहीं और खड़े हैं, आपको महसूस होता है कि आपके साथ परमेश्वर नहीं है। ये गलती करते हैं हम मसीह लोग कि हम फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलते हैं, हम फेथ के अकॉर्डिंग नहीं चलते, विश्वास को कार्य में नहीं लाते, हम अपने इमोशंस के हिसाब से सोचते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, वो बहुत दूर है, तब आप ये वचन को याद करें और बोलें कि परमेश्वर ने कहा है कि वो मेरे साथ हमेशा है, संसार के अंत तक वो मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है। हालेलुया। मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपने हृदय में परमेश्वर के वादों को बसाएं और उन पे मेडिटेट करें, उनको याद करें, ताकि जब जलते हुए तीर आपकी तरफ आए तो आप उनका सामना कर सकें। जब शैतान आपको आपका फ्यूचर गलत दिखाता है, डराता है, तब आप उसको बोले नहीं, मेरे पिता परमेश्वर की योजना जो मेरे लिए है वो भलाई की है, हानि की नहीं है। हालेलुया। मेरी ये प्रेयर है आपके लिए कि परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा की मदद से आपके विश्वास को रिस्टोर करे और आपको और स्थिर करे। आमीन।